गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस नए यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक, और मैं शुभम खटरवानी आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ने डिफरेंशिएशन का पार्ट 6 किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रूविंग से रिलेटेड, और स्पेशल टाइप भी हम लोग ने किए थे। इनवर्स टाइप में किस तरह से अप्रोच होनी चाहिए बच्चों की, वो हम लोग ने सीखा था। किस टाइप में हमें एग्जाम में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है, इस पे मैं हमेशा बात करता हूँ। तो दोस्तों, आज के सेशन में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। आप सभी से मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप अपने घर पे बहुत स्वस्थ होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, और आप पढ़ाई पे भी उतना ही ध्यान दे रहे होंगे जितना कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आज के सफर में हमें ये देखने को मिल रहा है कि हर घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम भी हो रही है। कोई बीमार है, क्योंकि इस समय कोविड का भी जो सीजन फैला हुआ है बड़ा जबरदस्त तरह से फैला है, आप सभी को मालूम है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप अपने घर पे ही रह के पढ़ाई करें, बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के सेशन में क्या होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। आज के सेशन में भी हम डिफरेंशिएशन का पार्ट 7 करेंगे, और आज लास्ट पार्ट होगा डिफरेंशिएशन का। आप सभी दोस्तों अपने अपने अनसॉल्व पेपर, प्रीवियस पेपर, जिस भी बोर्ड से आप हो, चाहे यूपी हो, सीबीएसई हो और चाहे आईसीएसई हो, कहीं से भी आपको डिफरेंशिएशन का कोई भी क्वेश्चन मिले, आप उसको सॉल्व करिए, आप उसको लगाइए। आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझको टेलीग्राम के थ्रू आप सेंड करिए। टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाने की, मैक्सिमम बूस्ट अपने आप को प्रिपेयर करने की, जिससे डिफरेंशिएशन आपको एकदम अच्छे से आ जाए, है ना। तो उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन के आगे भी हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है और आप अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसे आप बोर्ड पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं, तो उसके वो जो क्वेश्चन है एक बार जरा देखते हैं क्या है। तो y इक्वल टू cos x टू द पावर x एंड प्लस sin x टू द पावर 1 by x, ये क्वेश्चन है। अब आप इसमें गौर करिए कि ये क्वेश्चन किस टाइप का है। क्या मैं इसको सब्स्टिट्यूशन मानूं? नहीं। क्या मैं इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मानूं? नहीं। आप देखिए इसको, आप देख के इसका टाइप पहचानिए कि आखिर ये कौन से टाइप का क्वेश्चन है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, और ना ही फर्स्ट सेकंड लगेगा जिसमें यानी कि प्रोडक्ट रूल नहीं लग पाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा कि यहाँ पे फंक्शन टू द पावर फंक्शन है। इट मींस x टू द पावर x का फंक्शन है। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, क्या होनी चाहिए राइट अप्रोच, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देख पा रहा हूँ cos x टू द पावर x, इसको आपने u लेट कर लिया एंड इसको आपने v लेट कर लिया। जी हाँ, और यहाँ पे तो वही रहेगा। आपने इसको क्या किया, एक को u लेट कर लिया और आपने एक को v लेट कर लिया। तो हमें क्या करना है कि इसमें पहले मुझे u से सॉल्व करना है एंड v से, दोनों को लास्ट में मैं ऐड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं कि dy dx हमें इसका निकालना होगा, तो उससे पहले मुझे du dx निकालना होगा और प्लस dv dx भी निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं सबसे पहले du dx निकालता हूं। तो u इक्वल टू cos x होल पावर x। तो सबसे पहले इसमें मैं देख पा रहा हूं कि इसको आप फर्स्ट इक्वेशन लेट करिएगा एंड इसको आप सेकंड इक्वेशन। अब देखिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन उससे पहले लॉग लेंगे। क्यों? log u इक्वल टू log cos x होल पावर x। आप अपने आप से पूछिए कि मैंने यहाँ पे log क्यों लिया। यहाँ पे log इसलिए लिया क्योंकि यहाँ फंक्शन टू द पावर फंक्शन का है, इसलिए मैंने log लिया। चलिए, तो log x cos x टू द पावर x, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो x log cos x आपका हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट log u। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 by u du dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस cos x यहाँ पे आ जाएगा एंड d dx ऑफ cos x यहाँ पे फर्दर होगा प्लस log cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, इट मींस x। तो यहाँ पे दोस्तों सीधा x cos x का माइनस sin x होगा, तो माइनस x cot x में सीधा लिख दे रहा हूँ एंड प्लस log cos x इनटू 1। तो यहाँ से du dx की जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी क्या निकल के आएगी,
u इन ब्रैकेट माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस log cos x। अब जो u की वैल्यू है वो हमारी क्या है, cos x होल पावर x और माइनस x cot x प्लस log cos x, ठीक है। तो आपका ये हो गया माइनस एक्स कॉट एक्स एंड प्लस में x log cos x, ठीक है। अब आप देखिए इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये हमारी एक इक्वेशन कौन सी बन गई है, du dx की, ठीक है। अब मैंने इसको जो नंबर दिया वो दिया थर्ड में। अब देख आप सकते हैं कि ये हमारा, इसको मैंने u नेट किया था, अब मैं इसको v में मैं मान रहा हूं, तो v इक्वल टू sin x होल पावर 1/x। आप इसको इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हैं। तो log v इक्वल टू log sin x होल पावर 1/x। ध्यान से देखिए तो ये m टू द पावर n का कॉन्सेप्ट है। log n टू द पावर n का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, log n log n, ये ध्यान रखिएगा। तो 1/x log sin x, तो यहां पे भी आप फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो 1/v dv dx इक्वल टू, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड मींस 1/sin x इनटू cos x हो जाएगा एंड प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इट मींस 1/x का फर्दर करेंगे तो माइनस 1/x स्क्वायर होगा। क्यों, क्योंकि जी हाँ, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 होल अपॉन n प्लस 1। देखिए तो माइनस 1/x स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, तो 1/x 1/sin x, तो माइनस 1/x स्क्वायर, सो dv dx इक्वल टू 1/x और यहाँ पे आपका cos अपॉन sin कितना हो जाएगा, cot x एंड माइनस 1/x स्क्वायर और log sin x, ये आपका हो गया और इनटू में v, और यहाँ पे v आपने क्या लेट किया था, sin x टू द पावर 1/x। जी हाँ, तो यहाँ पे आपने क्या किया, dv dx इक्वल टू sin x होल पावर 1/x और ब्रैकेट में 1/x cot x माइनस 1/x स्क्वायर और log sin x। समझ में आ गया? दिस इज द थर्ड इक्वेशन एंड दिस इज द फोर्थ इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द फिफ्थ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, पुटिंग थर्ड एंड फिफ्थ इक्वेशन इन द फर्स्ट। क्यों, क्योंकि हमें तो ऐड करना है ना यार, बस आपने ऐड कर दिया। तो देखिए मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं, देखिए मैं यहां पे सीधा लिख रहा हूं, सो dy dx इक्वल्स टू, dy dx इक्वल्स टू, सबसे पहले आपने du dx लिखा था तो मैं यहां पे du dx की वैल्यू रखूंगा cos x होल पावर x इन ब्रैकेट log cos x माइनस x cot x, ये हो गया। और यहां पे आप देख सकते हैं कि प्लस में dv dx था, तो प्लस sin x होल पावर 1/x और ब्रैकेट में 1/x cot x माइनस 1/x स्क्वायर log sin x। तो I hope you all the students got very well that what I am saying, cos x to the power x log cos x minus x cot x plus sin x to the power 1/x and 1/x cot x minus 1/x square log sin x। तो दोस्तों हम इस तरह से इस क्वेश्चंस को करेंगे dy dx, और ये क्वेश्चंस भी लॉन्ग में पूछे जाते हैं और मिनिमम 4 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा। बोर्ड वाइज डिपेंड करता है कि प्रीवियस बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, लेकिन लॉग से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये आप मेरा यकीन मानिए। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को मिनिमम 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जिससे आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आप देखिए इस क्वेश्चन में कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। मैं आपसे कहता हूं कि आप 1 मिनट वीडियो जरूर आप पॉज करिएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन को करिएगा, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। देखिए तो y इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, तो प्रूव करना है आपको ये y स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत सिंपल क्वेश्चन लग रहा है ना? तो आप इसको पहले खुद करिए, आप खुद करिए फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टेप आपने नहीं किया है, और अगर आपने किया है तो आप तुरंत उसको टिक कर दीजिए। चलिए देखते हैं।
तो ये कंडीशनल क्वेश्चन है, यस, क्योंकि यहाँ पे इफ करके गिवन है क्वेश्चन में, इफ y इक्वल्स टू करके, तो कंडीशनल क्वेश्चन है एंड वी हैव टू प्रूव दैट. So this is the left hand side and that is the right hand side. So what we need to do, we need to do only find out the value of dy dx and we put the value of dy dx in the left hand side. तो चलिए देखते हैं. तो सबसे पहले this is the first equation, आप इसको यहाँ पे first equation मान लीजिए और उसके बाद सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए. तो dy dx equals to a cos x and plus b sin x, और वो भी माइनस में होगा. क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस sin x. अब देखिए इसके बाद a cos x minus b sin x, this is the differentiation, means this is the equation number 2. okay, so अब आपको क्या करना है, सीधा आपको इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है. तो चलिए करते हैं वैल्यू पुट. तो जैसे मैंने इसमें वैल्यू पुट की, मींस LHS इक्वल्स टू y स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर है ना. तो इक्वल्स टू y की वैल्यू आप पहले पुट कर दीजिए. तो a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर, राइट, बिकॉज यहाँ पे देखिए स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इस वजह से. और dy dx की जो वैल्यू मैंने जो निकाली है वो पुट करिए, a cos x माइनस b sin x, सही है. और इसकी भी आपने वैल्यू पुट कर दी. तो आप इसको सॉल्व कर दीजिए. फॉर्मूला बताइए, वही आइडेंटिटी लग रही कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए और इसके आप क्या लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो चलिए a स्क्वायर फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इट मींस 2ab sin x cos x प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos x sin x. तो ये आपका टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा. बचेगा क्या, a स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर कॉमन, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x. तो a स्क्वायर इंटू 1 प्लस b स्क्वायर इंटू 1 इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर which is the right hand side. तो आप यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे होंगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ गया, राइट हैंड साइड के. तो यही तो चाहिए था यार. अब आप समझ पा रहे हैं ना कि क्वेश्चन को कहां से मैंने पिक किया. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव टू चेंज द अप्रोच. इफ वी चेंज द अप्रोच देन क्वेश्चन वुड बी इजी, राइट. तो देखिए y स्क्वायर प्लस dy dx का होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, y की मैंने वैल्यू रखी, dy dx की वैल्यू रखी और उठा के मैंने इसको सिर्फ सॉल्व कर लिया. क्वेश्चन को जितना हम इजी बनाएंगे, जितना कॉमन सेंस का मैं यूज करूंगा, आप यूज करेंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन बहुत जल्दी अपनी मंजिल पे पहुंच जाएगा. उसकी मंजिल यानी कि उसका आंसर यहां तक पूरा पहुंच जाएगा. तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. तो फ्रेंड्स आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे बोर्ड पे, वो जरा देखते हैं किस लेवल का क्वेश्चन है और इसमें क्या अप्रोच बन सकती है, कौन सा टाइप है. तो चलिए देखते हैं. tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स. एक तो चीज क्लियर हो गई. मैंने आपको इससे पहले 2-3 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया हुआ है कि 1 के साथ cos आ जाए, तो यानी कि cos तो आया नहीं, तो cos लिख दे, क्या दिक्कत है, तो जरूर लिखेंगे. लेकिन आप ये देखिए कि x जो है वो हमारा रिप्लेसमेंट है, हर जगह cos लिख दे ये भी ना करिएगा. आपको पहले देखना है कि ये कौन सा टाइप है, ठीक है. तो देखिए ये तो क्लियर हो गया कि ये सब्स्टिट्यूशन टाइप है, ये क्लियर है. अब इसमें क्या हम रखेंगे, इसमें क्या x की जगह रिप्लेस करके रखेंगे, ये हमें समझना है. तो चलिए देखते हैं. तो जैसे कि y इक्वल टू tan इनवर्स था, तो हमने लेट कर लिया x इक्वल टू cos थीटा. क्या लेट कर लिया, x इक्वल टू cos थीटा. तो जैसे ही हम इसमें पुट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट होल अपॉन 1 प्लस cos थीटा अंडर रूट प्लस 1 माइनस cos थीटा अंडर रूट.
अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा है, 1 माइनस कॉस थीटा है, नीचे 1 प्लस है, ऊपर भी 1 माइनस है, तो क्या हाफ एंगल में ब्रेक नहीं होगा? जरूर होगा। करिए। हाफ एंगल मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे, वो कौन से बताए थे वो मैं यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ। देखिए हाफ एंगल में जो फॉर्मूले थे वो एक तो तुम्हारा ये था फॉर्मूला कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब अगर मैं यहाँ पे cos थीटा लिख दूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, तो ये यहीं पे आएगा ना, है ना? तो कर लीजिए। तो देखें जैसे ही मैंने इसको लिखा तो tan इनवर्स 1 प्लस cos थीटा की जगह मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, यही तो होगा ना, और अंडर रूट में माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है, सही है ना? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अंडर रूट में होल अपॉन, देख लीजिए 1 प्लस cos थीटा है, फिर से ये लिखूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 और प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है। अब देखिए भाई 2 से तो 2 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 है, न्यूमरेटर में भी वही है जो डिनोमिनेटर में है, तो देखिए तो बचेगा क्या, cos स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या tan इनवर्स, यहाँ पे मैं सीधा cos थीटा बाय 2 लिख दे रहा हूँ, माइनस में sin थीटा बाय 2 और साथ में cos थीटा बाय 2 और प्लस में sin थीटा बाय 2। सही है। अब आप देखिए यहाँ पे अब क्या करना चाहिए, हमें तो tan बनाना है ना, क्योंकि tan इनवर्स tan बन जाए तो मेरा काम बहुत इजी हो जाए, तो हमें वही करना है। तो व्हाट शुड वी हैव एम टू डू, तो इसमें एम ये रखना है कि यहाँ पे कुछ भी करके tan बन जाए। तो क्या sin अपॉन cos tan नहीं होता है? होता है। तो आप cos को डिवाइड करिएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो देखिए जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा tan इनवर्स, tan इनवर्स, tan इनवर्स इक्वल्स टू tan इनवर्स cos थीटा से आपने डिवाइड किया तो cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 माइनस sin थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 और होल अपॉन, इसमें भी वही आएगा cos थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा बाय 2 प्लस sin थीटा बाय 2 होल अपॉन cos थीटा बाय 2। तो अब देखिए इसमें यहां पे tan इनवर्स ये आपका हो गया 1 माइनस tan थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाय 2। बोले ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आप 1 को क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला आप बताइए, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, होता है कि नहीं होता है ना? तो 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, tan 45 को क्या लिख सकता हूं, पाई बाय 4। जी हाँ, तो tan पाई बाय 4 आप लिखिए 1 की प्लेस पे, तो आप जब लिखेंगे तो क्या होगा, तो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan थीटा बाय 2 होल अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 इनटू tan थीटा। यहां तक आ गया ना? अब आपको यहां पे सीधा फॉर्मूला लिखना है, कौन सा फॉर्मूला देख लीजिए। तो फॉर्मूला जो होगा वो हमारा क्या होगा, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 4, tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो ये आपका हो गया tan a माइनस b का फॉर्मूला। तो अब आप देखिए इसमें से निकल आएगा क्या, पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। तो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दीजिएगा और सेकंड किसको देंगे, जब थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x होगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप यहां पे y इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 था, डिफरेंशिएट करिए, dy dx इक्वल टू d dx ऑफ पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। अब आप देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, यस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 0, तो इसको आप 0 लिखिएगा एंड माइनस थीटा बाय 2 माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा ना, और यहां पे आपका थीटा की प्लेस पे आप cos इनवर्स x लिख दीजिए, तो cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x जो है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, तो माइनस 1 बाय 2
और माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, यही तो होता है ना। तो आपका जो dy dx है वो क्या निकलेगा, तो 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप यू गॉट इट वेरी वेल कि यार इसका आंसर क्या है। दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन से हमें क्या सीखने को मिला, इस क्वेश्चन से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो बहुत सिंपल है, लेकिन करने का जो वे है वो थोड़ा सा लेंदी है। क्यों? क्योंकि ये जो रूट है ना, इसने थोड़ा आपका काम बढ़ा दिया है। लेकिन आप एक बात बताइए, क्या हम स्टेप बाय स्टेप जैसे कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ रही है? आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट मजबूत है। मैंने बोला ना, जब कभी कॉस उसके साथ 1 हो तो हम क्या करेंगे, इमीडिएटली हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे? हाफ एंगल में ब्रेक करेंगे। तो इस टाइप का हमारा जो आखिरी ये जो लिखा है dy dx इक्वल्स टू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना था और ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों बोर्ड पे आप एक और क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जो मैंने एक्चुअली आपको होमवर्क में दिया था, वो भी लास्ट टाइम, है ना। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में क्या होनी चाहिए राइट अप्रोच। सॉल्यूशन बताने से पहले आपने जो सॉल्व किया होगा आप उसमें देखिए कि कौन से स्टेप तक आप पहुंचे थे और अब ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। तो y इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x ये लिखा हुआ है। तो इसको सबसे पहले क्या मानना है, फर्स्ट इक्वेशन। तो चलिए हमने इसको सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मानी, तो y इक्वल्स टू e टू द पावर a cos इनवर्स x, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब बताइए इसमें क्या करना है, इसमें डिफरेंशिएशन करना है, राइट। और साथ में जो d2 dx2 है ना, इसके लिए मुझे 2 बार यानी मुझे 2 टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए सबसे पहले तो dy dx निकालिए। तो जो dy dx जो मैं निकालूंगा वो जरा देखें। तो dy dx इक्वल्स टू, तो e टू द पावर a cos इनवर्स x तो ऐसे ही निकल आएगा एंड d dx ऑफ a, राइट, cos इनवर्स x। अब इसके बाद इसका फर्दर होगा तो e टू द पावर cos a cos इनवर्स x, है ना। तो a बाहर आपका हो जाएगा और d dx ऑफ cos इनवर्स x, तो -1 अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस a e टू द पावर a cos इनवर्स x को y मैंने लेट किया तो माइनस ay अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, क्योंकि आपने फर्स्ट को यूज किया है। तो इसका अब आप फर्दर करेंगे तो क्या होगा d2y dx2। क्यों मैं कर रहा हूं, आप अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में d2y dx2 की वैल्यू चाहिए यार, इसीलिए मैं कर रहा हूं, राइट। तो अब देखिए, तो d2y dx2 इक्वल्स टू, यहां पे माइनस a बाहर हो जाएगा आपका, तो d dx ऑफ y अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, है ना। अब देखिए अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर अंडर, तो माइनस a और ये हमारा हो जाएगा पहले डिनोमिनेटर d dx ऑफ न्यूमरेटर यानी कि dy dx एंड माइनस न्यूमरेटर एंड d dx ऑफ डिनोमिनेटर, इट मींस 1/2 1 माइनस x स्क्वायर पावर में -1/2 होगा एंड -2x होगा। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए रिप्लेसमेंट के अंदर रिप्लेसमेंट बैठा है और यही तो हमारे डिफरेंशिएशन की पहचान है। अब देखिए तो माइनस से माइनस यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस। नेक्स्ट स्टेप में मैं करता हूँ, तो माइनस a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx, है ना, एंड माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, तो प्लस y इनटू में x हो गया यहाँ पे, है ना, और अपॉन में y इनटू x, राइट, और होल अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो भी अंडर रूट में, ठीक है। अब आप बताइए इसमें डिनोमिनेटर में भी तो था ना अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर स्क्वायर नहीं होता फॉर्मूले में। देखिए तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर d dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एंड d dx ऑफ डिनोमिनेटर होल अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर, यही तो सीखा है ना। तो होल अपॉन में डिनोमिनेटर स्क्वायर जो चल रहा था उसको मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड d2 बाय dx2 ये आपका आ गया।
तो अब आप बहुत ध्यान से देखिए कि इसके आगे अब हम क्या करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों, आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेप बाय स्टेप मैं कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्वेश्चन लेंथी नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ आपको प्योर कंसंट्रेशन की आपकी नीड है। कंसंट्रेट करिए क्वेश्चन को बस, और कुछ नहीं। प्लस माइनस का ध्यान देना है, जो भी मैं डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं उसका ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन का ध्यान देना है, दैट्स इट। तो चलिए नेक्स्ट। तो मैं यहां पे तक पहुंच गया कि a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड dx, राइट। अब आप देखिए ये तो मुझे यहाँ पे आराम से मिल गया है ना। तो इस प्लेस पे मैं अगर इसको सीधा यहाँ पे रख दूं तब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे डिवाइड dx की जो वैल्यू निकल के आई है वो बताइए क्या निकली है। डिवाइड dx की जो वैल्यू मैं जो देख पा रहा हूँ वो निकली है ये हमारी, है ना। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, वो है माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, तो इस जगह अगर मैं माइनस ए का अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगा तो देखिए क्या होगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई dx2, है ना, इक्वल्स टू माइनस ए का मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा है तो माइनस ए 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dy dx, सही है। माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy dx, सही है। और प्लस में, बल्कि माइनस में ही जाएगा तो माइनस ए वाई एक्स, है ना, और होल अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो dy dx की जो वैल्यू निकली थी इसको आप लेट कर लीजिए सेकंड इक्वेशन, है ना। अब देखिए ये माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, ये है dy dx की वैल्यू। किसकी है भाई, ये है dy dx की वैल्यू। तो क्या हम इसमें इसको अलग नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अलग कर सकते हैं, तो बचेगा क्या, प्लस का x डिवाइड dx बचेगा ना। तो इस जगह में प्लस का x डिवाइड dx लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ दिस। आपको यही तो सोचना है कि लेफ्ट हैंड साइड में किस तरह से सारी वैल्यूज में पुट कर सकूं और राइट हैंड साइड पे हम पहुंच सकें। तो आपको समझ में आ गया होगा कि x डिवाइड dx मैंने यहाँ पे कैसे लिख दिया। तो देखिए ये आपका है प्लस में x डिवाइड dx, और अब आप इस पे आइए बहुत ध्यान से, तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि आखिर ये भी क्या है। ध्यान से देखेंगे तो डिवाइड dx की अगर मैं यहाँ ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो देखिए क्या होगा, माइनस ए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड dx की मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ कौन सी, ये, तो इनटू में माइनस ए वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, और इक्वल्स टू में 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2 बाई dx2, ये आपका आ जाएगा। ये तो मैंने सिर्फ उतार दिया, अब आप देख सकते हैं यहां से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका a स्क्वायर वाई प्लस में x डिवाइड dx इक्वल्स टू d2 बाई dx2 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एज इट इज चल रहा है ना। अब आप बताइए अच्छा सच्ची ईमानदारी से क्या कुछ क्वेश्चन में कुछ बचा दोस्तों? कुछ भी नहीं बचा। तो किया क्या मैंने, सिर्फ प्योर कंसंट्रेशन की नीड है। अगेन आई एम टेलिंग यू। तो देखिए आप इसको यहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो जब ट्रांसफर आपने यहां पे किया तो क्या हुआ, d2 बाई dx2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस एक्स डिवाइड dx इक्वल्स टू 0। तो आपकी प्रूविंग हुई कि नहीं हुई आप बताइए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड d2 बाई dx2 माइनस x डिवाइड dx एंड माइनस a स्क्वायर वाई। तो दिस इज द वे टू हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम इन द एग्जामिनेशन। तो आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में जरूर आया होगा, और मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स तो करिए ही करिए, और आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा स्टेप आपसे मिस्टेक हो रहा है। मैं ये मानता हूं कि एक बार में क्वेश्चन नहीं होगा सॉल्व। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको यू नीड अ प्रैक्टिस। आप जब 2 से 3 बार क्वेश्चन करेंगे आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी आप जरूर कर सकते हैं अपने आप से, आप इसको खुद से ट्राई करिएगा, और ये दोस्तों क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, आप सभी के लिए क्वेश्चन होमवर्क है। एक बार मैं रीड कर देता हूं। तो log अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको जो प्रूव करना है वो करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड dx प्लस एक्स वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोस्तों यहाँ पे रूट में सिर्फ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसके अलावा और नहीं है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन भी कंडीशनल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए।
आप इसको खुद से सॉल्व करिए और आप मुझ तक टेलीग्राम के थ्रू आप सॉल्यूशंस पहुंचाइए, मैं उसका रिव्यू करूंगा और नेक्स्ट टर्न पे अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आए क्वेश्चन तो मैं जरूर इसका सॉल्यूशन भी आपको बताऊंगा। दोस्तों नेक्स्ट टर्न से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को फोकस करके स्टार्ट करेंगे। हमारा डिफरेंशिएशन का जो बेस था वो 7 दिन में मैंने आपको बताया। जो नए व्यूअर्स हैं मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप पहले स्टार्टिंग के 6 पार्ट्स देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। दोस्तों देखिए बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट 90% केस में बिल्कुल क्वेश्चन सेम भी आपको मिल सकते हैं। आप प्रीवियस ईयर के 10 इयर्स के आप क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि क्या है। आप सबने प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे, आप सबने प्री बोर्ड्स भी दिए होंगे, किसी भी बोर्ड से आप हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपने ऐसे क्वेश्चन जरूर करे होंगे, राइट। तो अब जितने भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनसे कह रहा हूं कि आप 6 वीडियोस पहले देखिएगा, उसके बाद आप इस पे आइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यही करते हैं। कैसा लगा सेशन आप जरूर कमेंट बॉक्स पे आप बताइएगा। आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आप पढ़ाई जरूर करते रहिए, है ना। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार।